हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों पॉलिटिका यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का एक और नया चैप्टर। इससे पहले रूसो और उसके साथ साथ अरिस्टोटल और कुछ दूसरे टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे वो मास्टर डिग्री यानी एमए के दौरान हो, यूजीसी नेट हो, डीएसएसबी या दूसरे कंपटीशन एग्जाम का हो, हर जगह आपको पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप वेस्टर्न थिंकर की तरफ जाते हैं या फॉरेन थिंकर की तरफ जाते हैं या इंटरनेशनल थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो मैकावली का नाम काफी फेमस माना जाता है। मैकावली से संबंधित तमाम चीजें देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कौन से थॉट और उनके सिद्धांत और डॉक्ट्राइन्स रहे हैं उनको भी आज हम देखेंगे। दोस्तों 1469 1469 के अंदर मैकावली का जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस में। ये वही 1469 का साल है जब भारत के अंदर एक महान संत गुरु नानक देव जी पैदा हुए। तो इटली के अंदर एक ऐसा शैतान पैदा हुआ जिसको शैतानों का शागिर्द माना जाता है। तो हर साल के अपने अपने देश में अपने अपनी जगह अलग अलग मायने होते हैं। 1469 में इटली के फ्लोरेंस में ये पैदा हुआ और इसके समय के अंदर या इसके जीवन काल में इसने इटली की बहुत ही बुरी दुर्दशा देखी थी। छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ इसका देश और उनके अंदर हर समय होने वाली युद्ध और लड़ाइयां, जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। मैकावली का रोल आमतौर पर नेगेटिव काफी चीजों में माना जाता है, बट हम इसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके कोट दिखा देता हूं, क्या क्या शब्द उनके ज्यादा फेमस रहे हैं। नंबर 1, राजा को जो भी अत्याचार करना हो एक ही बार में कर डालना चाहिए। एक तो ये कोट मैकावली का काफी फेमस है। दूसरा, उन्होंने कहा, जनता दरअसल आशाओं और आश्वासनों की भूखी होती है। मधुर वचन बोलकर उसका उत्साह बढ़ाना जरूरी है, लेकिन जब उसके सुंदर सपने टूट जाते हैं तभी वह अपने प्रिय नेताओं से सांत्वना और संवेदना के शब्द सुनकर आश्वस्त हो जाती है। मैकावली लोगों की इस कमजोरी को पहचानता था। यानी इस व्यक्ति ने इतने साल पहले जो नेगेटिव मान लीजिए या फिर मौका प्रस्त या धोखेबाजी के जो शब्द कहे, उन्हीं शब्दों को पकड़ आजकल दुनिया के अंदर सारे राजनेता जनता को ठगते हैं और अपने उन्हीं मीठी मीठी बातों के अंदर जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं। इन कोट को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये माना जाता है कि मैकावली ने इतने सालों पहले जो लिखा, उसी शब्दों का, उन्हीं बातों का फायदा उठा करके आज के राजनेता करते हैं। एक प्रकार से इस व्यक्ति को नेगेटिव या फिर एक प्रकार से नकारात्मक चाणक्य का नाम दिया जाता है। चाणक्य ने जो चीजें अच्छे लेवल पे कही, उसने उन्हीं चीजों को इसने नेगेटिव सत्र पर भी कहा। क्योंकि साधारणतः मनुष्य कर्तगन, सनकी, धूर्त, डरपोक और लालची होते हैं, इसलिए उन्हें डराकर काबू में रखना चाहिए, प्रेम से नहीं। ऐसे लोगों के साथ राजा को सिर्फ सत्रित्रता का ढोंग करना चाहिए। वो डंके की चोट पर कहता था कि संपत्ति नष्ट करने वाले की तुलना में कोई व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को जल्दी माफ कर देता है। यानी ये कथन इसका था कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति नष्ट कर दे और दूसरा व्यक्ति आपके पिता की हत्या कर दे, तो व्यक्ति ऐसी चीज है कि संपत्ति नष्ट करने वाले को माफ नहीं करेगा, बल्कि पिता के हत्यारे को माफ करेगा। एक प्रकार से सेल्फिश व्यक्ति जो होता है, उसके विचारधाराओं को पकड़कर इसने संपूर्ण समाज पर थोपने की कोशिश की थी। यदि ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधन भी अपनाए जाएं, तो लोग इसके अच्छे परिणाम देखकर उन अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा कर देंगे। यानी एक प्रकार से मौका प्रस्ती जो समाज होता है या मौका प्रस्ती जो लोग होते हैं, उनकी नब्ज को पकड़कर इसने चलने की कोशिश की, लेकिन गलती ये हुई कि इसने मौका प्रस्त लोगों की सोच को पूरे समाज के ऊपर थोप दिया। 5वां है, राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए छल की जरूरत होती है। यह भी इसका कथन था। 6वां है, राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और 7वां है, मौत के 5 साल बाद उसकी द प्रिंस नाम की जो किताब पब्लिश हुई, उसी किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज थी जिनका फायदा उठा करके आज के राजनेता जनता को लूटते हैं। मैकावली की महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला नाम आता है द प्रिंस का। यह पुस्तक 1513 में लिखी गई।
ये मैकियावेली की प्रमुख रचना है। यह रचना राजतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य का निर्माण एवं विस्तार के बारे में बताया गया है। लिखी 1513 में गई, लेकिन छपी बहुत बाद, क्योंकि 1527 में यानी भारत के पानीपत के पहले युद्ध 1526 के एक साल बाद 1527 में मैकियावेली की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 5 साल बाद 1532 में इसको हालांकि पब्लिश किया गया था। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय राजतंत्र का, दूसरा किराए की सेनाओं व राष्ट्रीय सेनाओं का, और अंतिम अध्याय राजदर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में एक सफल शासक के लिए दिए गए उपदेश विस्तार पूर्वक समझाए गए, इसलिए यह रचना मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दूसरी उनकी रचना है डिस्कोर्सेज। यह रचना 1520 ईस्वी में लिखी गई। इसमें मैकियावेली ने गणतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन किया है। यह रोमन के राजतंत्र और तत्कालीन शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया है। यानी राजतंत्र के अलावा यहाँ पर गणतंत्र यानी रिपब्लिक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा द आर्ट ऑफ वार उसकी एक रचना है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी उसकी एक रचना है, और उसके अलावा काफी सारे उपन्यास, कहानियां और कविताएं भी मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। उसकी अध्ययन पद्धतियों की बात करी जाए, अगर उसके डॉक्ट्राइन सिस्टम या डॉक्ट्राइन मेथड ऑफ स्टडी की बात करें, तो उसकी कुछ सिद्धांत भी रहे हैं, कुछ पद्धतियां भी रही हैं। जैसे नंबर 1 है ऐतिहासिक पद्धति। उसने हर परिस्थिति को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अलग अलग तरीके से समझने के बाद भी उसके ऐतिहासिक पहलू को समझने की कोशिश की, जिसको उसकी ऐतिहासिक पद्धति माना गया। निरीक्षणात्मक पद्धति में विश्वास रखता था। वो हर चीज का एक अच्छे से मुआवना करता था, निरीक्षण करता था, उसके बाद किसी कसौटी पर पहुंचता था। तुलनात्मक पद्धति, उस समय के इटली के हालात और उसके आसपास के राज्यों के हालातों की एक दूसरे के साथ तुलना करके वो अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा। विश्लेषणात्मक पद्धति, मैकियावेली का मानना था कि हर चीज को समझने के लिए उसके ऊपर पूरी मेहनत की जाए, उस काम को निष्कर्ष तक ले जाया जाए और फिर उसका विश्लेषण भी करना जरूरी है। और 5वां है वैज्ञानिक पद्धति। अपने समय के सभी समकालीन थिंकर्स को देखते हुए वह वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर काफी ज्यादा अटल रहा। उसने हर चीज का ऐतिहासिक, निरीक्षणात्मक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद भी उसको साइंस की कसौटी पर कसने की पैरवी की थी। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ मैकियावेली से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत? तो यह कथन कहा था गैटेले के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, जिस राजनीतिक दार्शनिक पॉलिटिकल फिलोसफर ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, वह कौन था? प्लेटो था, मार्क्स था, मैकियावेली था या फिर हॉब्स था? वह मैकियावेली था। एक क्वेश्चन इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था या पॉलिटिकल फिलोसफर था जिसने सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट को प्रस्तुत किया था? तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक यानी मॉडर्न थिंकर कौन था? यानी यहां भी आपका आंसर मैकियावेली आएगा। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करने का विचार पेश किया था। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की अपेक्षा नहीं हुई और यह श्रेय मैकियावेली जी को हमेशा के लिए जाता रहा। तो फिर आपका आंसर यहां पर किसने कहा? ये भी आपका अरिस्टोटल यानी अरस्तु रहेगा। 5वां है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं बताइए। उनकी अध्ययन पद्धति की क्या क्या विशेषताएं रही? तो आपका आंसर होगा अनुभववाद और इतिहासवाद, ये उनकी विशेषताएं थी। छठा क्वेश्चन है, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम आपको बताना है। तो आपका आंसर मैकियावेली होगा। 7वां है, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? इटली के अंदर जो नैतिक अपकर्ष हुआ, जो इटली की दुर्दशा उस समय में हुई, उसके लिए मैकियावेली ने किसको एक प्रकार से दोषी माना है या दोष दिया है? तो आपका जो आंसर यहां होगा वो रहेगा चर्च का उस समय जो प्रभाव था शासन के ऊपर और जो इंटरफेरेंस थी, उसकी वजह से इटली का ये हाल हुआ था। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? कौन सी किताब में उसने गणराज्य का समर्थन किया है, उसको सपोर्ट किया है, या एक प्रकार से आप ये माने
कि उसने इसके प्रति अपना विचार रखे हैं, तो फिर आपका आंसर डी द डिस्कोर्सेज होगा, जिसमें मैकियावेली ने गणतंत्र को अच्छा यानी गणराज्य को अच्छा और राजतंत्र को बुरा बताया। 9वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने अपने किस रचना में शासन पद्धति का वर्णन किया है? कौन सी रचना में वर्णन किया है? द डिस्कोर्सेज में और द प्रिंस में। तो आपका आंसर यहां दोनों होगा। मैकियावेली ने द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस दोनों में ही शासन पद्धति का वर्णन किया है। 10वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? किसको माना है? निरंकुश राजतंत्र को उसने शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। वो एक डिक्टेटर राजा को अपना आदर्श मान करके चलने वाला इंसान इन विचारों से दिखता है। 11वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? सैद्धांतिक, वहां पर उसने क्या माना? पहले वाले में उसने माना व्यावहारिक। व्यावहारिक तौर पर तो मैकियावेली मानता है कि शासन की जो बेस्ट प्रणाली है वो निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप पे उसके विचार बदल जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में वो कहता है कि सैद्धांतिक रूप में तो शासन की श्रेष्ठ प्रणाली जो है वो गणतंत्र होगी। 12वां क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? कौन सी ऐसी किताब है जिसमें मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र को हामी भरता है? आपका आंसर यहां था प्रिंस रहेगा। तो दोनों किताबों पर आपको फोकस रखना है। निरंकुश राजतंत्र प्रणाली की तरफ झुकाव उसका द प्रिंस में है, और गणतंत्र की तरफ जो झुकाव है गणराज्य की तरफ, तो वो उसका द डिस्कोर्सेज में है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक उसने जो उसके समय में पहले प्रकाशित हो गई, एक उसकी मृत्यु के 5 साल बाद आई। दोनों के अंदर आपको थोड़ा कंपैरिजन रखना पड़ेगा। किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उनके समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो या व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ संपन्न सर्वगुण संपन्न हो? तो आपका आंसर यहां रहेगा, मैकियावेली के द्वारा यह कहा गया था कि गणतांत्रिक शासन सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए समाज भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसे समाज जहां हर व्यक्ति सद्गुणी हो और सर्वगुण संपन्न हो, जो बहुत ही मुश्किल कल्पनात्मक है। 14वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया था? तो किसके लिए? इटली को। उसने आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कौन माने जाते हैं? प्लेटो, अरिस्टोटल, एक्नियास या फिर मैकियावेली? तो आपका आंसर यहां पर मैकियावेली होगा। 17वां क्वेश्चन है, मैकियावेली विश्वास करते हैं, मैकियावेली किस चीज पर विश्वास करते हैं? राज्य की सर्वोच्चता एवं सुरक्षा में विश्वास। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था? मैकियावेली के बारे में यह किसने कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी यानी एक ऐसा इंटेलिजेंट फ्लोरेंस का रहने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु ही था? इस तरीके का विचार किसने कहा था? आपका आंसर ए होगा, डनिंग रहेगा। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस 1532 में किसको समर्पित किया, या ये किसको समर्पित की? चर्च को, लोरेंजो डो मेसिसी को, जोन्स को, या मुअम्मार गद्दाफी को? तो फिर आपका आंसर यहां पर रहेगा बी, लोरेंजो डी मेडिसी यानी फ्लोरेंस के राजा को। 20वां क्वेश्चन, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है? उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा मैस्की के द्वारा। 21वां क्वेश्चन, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि मैकियावेली को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ सारांश बताया है? किसको, किसके द्वारा? डनिंग के द्वारा, गैटेले, डब्ल्यू.डी. जॉन्स या फिर सेबाइन के द्वारा? तो आपका आंसर रहेगा डब्ल्यू.टी. जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के बाद कौन पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति, जिसको आप लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हो, उसको विस्तृत रूप में अपनाया? अरस्तु ने भी अपनाया था इसको, और उसके बाद कौन आया जिसने अपनाया? तो आपका आंसर रहेगा मैकियावेली। कौन सी पद्धति थी? आगमनात्मक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 23वां, किसका सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहां भी इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा आलोचना भी एक प्रकार से मैकियावेली को झेलनी पड़ी, लेकिन यह कथन कहीं ना कहीं स्वार्थी समाज के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय भी आप देखोगे तो लोगों की वजह की बजाय या परिवार के सदस्यों की बजाय धन दौलत को ज्यादा श्रेय देते हैं। इसकी वजह से
कहीं ना कहीं मैकियावेली को यहाँ पर कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है? मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक मानने वाला कौन व्यक्ति रहा? आंसर होगा डी प्रो हर्नसा। क्वेश्चन नंबर 25 में, मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है? मैकियावेली की शासन कला से रिलेटेड कौन सी पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा द प्रिंस यानी बी। 26वां क्वेश्चन है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? आपका आंसर होगा आइजिया बर्लिन की। 27वां क्वेश्चन, किसने राजा के लिए शेर जैसे बहादुरी व लोमड़ी जैसे चालाकी जैसे गुणों का वर्णन किया? यानी मैकियावेली का कहना था कि राजा जो है वो शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर मैकियावेली रहेगा। मैकियावेली के द्वारा यह कहा गया। 28वां क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? कौन से तत्वों से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिचालित होता है? तो आपका आंसर भय और प्रेम दोनों रहेगा, सी होगा यानी ए और भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की रचनाएं कौन सी हैं? मैकियावेली की रचनाओं का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको दोबारा बार डिस्कस करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं। द प्रिंस भी इसमें आएगा, डिस्कोर्सेस भी आएगा, आर्ट ऑफ वार भी आएगा, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी आएगा और द गोल्डन भी रहेगा। तो इसका मतलब ये पांचों की पांचों रचनाएं उसकी हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इसमें ऑल ऑफ द अबो होगा या फिर डी होगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 30, एकमात्र रचना कौन सी थी जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी? यह रचना युद्ध कौशल पर आधारित थी। इसी रचना के कारण कुटिल राजनीति को मैकियावेली वाद कहा जाता है। तो आपका जो कुटिल राजनीति होती है उसको मैकियावेलीवाद का के रूप में जाना जाता है, यानी मैकियावेली को उसका फाउंडर माना जाता है। मैकियावेली इस चीज के अंदर सर्वश्रेष्ठ दुनिया में माना जाता है, वही इन विचारों का प्रतिपादक भी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए बी सी डी। तो कौन सी पुस्तक के आधार पर? आपका आंसर होगा सी, द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत? ये कथन कहने वाला गैटले। 32वां क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हॉब्स? तो आपका आंसर मैकियावेली आएगा। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक मैकियावेली रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लेकिन उसने दर्शन में नैतिकता की अपेक्षा नहीं की और यह श्रेय मैकियावेली जी को ही जाता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति अरिस्टोटल था यानी अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की क्या विशेषता है? अनुभववाद और इतिहासवाद आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक का नाम आपको बताना है। यहां भी आपका आंसर सी यानी मैकियावेली होगा। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? इटली के राजनीतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसको दोष दिया? चर्च को दोष दिया। अपने किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? तो फिर आपका आंसर पहले भी डिस्कस कर चुके इस क्वेश्चन को मैं, आपका आंसर द डिस्कोर्सेज रहेगा। मैकियावेली ने अपनी किस रचना में शासन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वर्णन किया है? आपका आंसर दोनों रहेगा, ए और बी हो जाएगा। मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना? व्यावहारिक में और सैद्धांतिक में दोनों अलग अलग था। व्यावहारिक में देखोगे तो निरंकुश राजतंत्र, और अगर सैद्धांतिक की बात करेंगे तो उसने गणतंत्र को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पीडीएफ बनाने की कोशिश की थी, बट कुछ क्वेश्चन शायद इसमें दोबारा आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसमें उनका आप अच्छे से प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो। 43वां, किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वप्रथम होता लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू होगा? जो ये भी हमने डिस्कस कर लिया पहले ऑलरेडी क्वेश्चन। तो आपका आंसर यहाँ भी मैकियावेली आ जाएगा। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे मैकियावेली
ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया था? इटली आपका आंसर आ जाएगा। मैकियावेली की रचनाओं में क्या सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो मैकियावेली से रिलेटेड थे। अगले लेक्चर में हम किसी और पॉलिटिकल थिंकर को देखेंगे, और अगर आप पूरे इंडिया में कहीं से भी तैयारी करते हैं तो पूरे भारत में स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उसके ऊपर मैसेज करके या कॉल करके 8444741010 इसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।